हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत दिनों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि गोलू, मोटू, टेडी, लाडो, हाथी, भालू, गप्पू। इतने प्यारे प्यारे से नाम हमें बचपन में मिलते हैं जब हम अगर थोड़े बहुत गोलू मोलू और मोटे से होते हैं, राइट? तो अगर ओबेसिटी एक डिसीज है तो हमें इन नामों से क्यों बुलाया जाता है? आजकल बच्चे कई बार इन चीजों का सवाल हमसे करते हैं। बीइंग अ मदर, समटाइम्स मैनी पीपल, माय इवन सन एंड देयर फ्रेंड, दे आस्क मी कि इसमें हमारा क्या दोष है अगर हम मोटे हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम वो हंसते हैं उनके ऊपर कि अरे वाह, ये तो देखो कितने मोटा है। या हम उन्हें जज करते हैं, पक्का ये तो ना एक्सरसाइज नहीं करता होगा या बहुत जंक फूड खाता होगा। या फिर कई बार हम कहते हैं नहीं, ये लोग तो बिल्कुल अपनी लाइफ को मैनेज ही नहीं करते हैं, है ना? मे बी समटाइम्स हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी हड्डियां मोटी हैं। बीइंग अ मदर हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी हड्डियां मोटी हैं। या कई बार हम बोलते हैं कोई बात नहीं, ये बेबी फैट था, आप बचपन में मोटे थे इसलिए आप अभी भी मोटे हो। तो ऐसी चीजें सुनते चले आ रहे हैं। बट ये स्टिग्मा है जो कि कहता है कि आप मोटे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बट दिस इज नॉट रियल ट्रूथ। ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ डिसीज ऑल्सो। हमारे फूड पैटर्न के साथ साथ लाइफ स्टाइल पैटर्न के बात हम करते हैं, दैट आई एग्री कि वो एड ऑन करते हैं हमारे फैट को। लेकिन जेनेटिकली भी कई बारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या कई बारी हमारा फॉल्ट ना होते हुए भी हम मोटे होते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करना और इसे एक डिसीज मान करके इसको ट्रीट करना और प्रिवेंशन की तरफ काम करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओवरवेट और ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए एक विल पावर की ही जरूरत नहीं है। विल पावर के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स डिसीज है जो कि अराउंड 254 मिलियन इंडियंस सफर कर रहे हैं। अराउंड 254 मिलियंस आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी इन इंडिया ओनली। तो एंड दे फील लाइक आइसोलेटेड एज वेल। समटाइम्स दे फील लाइक उनको शेम फील होता है, कई बार एंजाइटी हो जाती है, कई बार स्ट्रेस होता है। बिकॉज ऑफ दैट वो कई बार पार्टी में भी नहीं जाते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो हम नहीं जाएंगे, या हम वहां जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा खाएंगे। कई बार खाने की वजह से, कई बार एक सोशल स्टिग्मा की वजह से दे अवॉइड दैट थिंग। तो क्यों ना आज हम ओबेसिटी डे पर एक कसम खाएं कि हम सब लोग मिलकर ओबेसिटी पर काम करेंगे। ओवरवेट होने से पहले ही हम फिजिकल एक्टिविटी और फूड पैटर्न पर काम करेंगे, जिससे कि हम इन सब चीजों से बच पाए और ओबेसिटी को ना केवल ट्रीट कर पाए लेकिन इसको समझ भी पाए कि रियलिटी में ओबेसिटी है क्या। तो अब टाइम आ गया है कि जब हमें लाइफ स्टाइल चेंजेस करने के साथ साथ ओबेसिटी को सिर्फ ट्रीट ही नहीं करना है, ओबेसिटी को हमें प्रिवेंट भी करना है। तो आइए आज के सेशन में हम आपको ओबेसिटी के बारे में बताते हैं कि ओबेसिटी आखिर क्यों और कैसे होती है। साथ साथ जेनेटिक जो रीजंस हैं उन पर भी हमें काम करना ही होगा। और इसको ट्रीट बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसीजेस को लेकर के आती है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग, हमारी टीम डॉक्टर अर्चना गुप्ता एंड डिफरेंट डाइटिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, कनेक्टिंग ईच अदर एंड हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम आप सभी लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो जुड़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे इस सेशन को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या होती है ओबेसिटी। सो नाउ हमारी टीम आप लोगों से जुड़ रही है और आपसे इस बारे में थोड़ी सी बात करेगी।